Hey everyone, today we will discuss real number of class 9th। जैसा कि हमने अपने earlier क्लासेस में पढ़ रखा है various types of numbers, so let's review them। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो अब हम अज्यूम करेंगे कि हम ज़ीरो पर खड़े हैं, ठीक है, बट उससे पहले हम लोग 3 बैग्स बना लेते हैं। ओके, ये है फर्स्ट बैग, ये सेकंड और ये थर्ड। तो चलिए अब हम लोग जीरो से राइट साइड चलना स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे पॉजिटिव नंबर्स को उठा लेंगे और उसे उससे फर्स्ट बैग में डाल देंगे। इन सारे नंबर्स का अलग कलेक्शन बना दिए। इस कलेक्शन को हम लोग नाम दे देंगे नेचुरल नंबर। ओके, अब हम लोग इन्फिनिटी से फिर वापस जीरो पर वापस आते हैं, ठीक है, और उसे भी किडनैप करके नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन बनाए थे उसके साथ मिलाकर सेकंड बैग में डाल देंगे। तो ये हमारा एक नया कलेक्शन बनकर रेडी हो गया। अब हम इसका नाम रख देंगे होल नंबर। तो चलो अब हमने जीरो को भी किडनैप कर लिया, पॉजिटिव नंबर्स को भी, सारे नंबर्स को उठा लिया, तो अब नेगेटिव नंबर्स को क्यों छोड़ें। तो चलिए अब हम लोग लेफ़्ट साइड चलना स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेफ़्ट साइड जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स को कलेक्ट करते जाएंगे और कलेक्ट करके साथ में ज़ीरो को और सारे नेचुरल नंबर्स को मिला करके सभी को थर्ड बैग में रख देंगे। तो ये हमारा एक नया कलेक्शन बन के तैयार हो गया और इस कलेक्शन का नाम हम लोग रख देंगे इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन के सारे नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनके नाम भी रख दिए। तो ये हमने नंबर लाइंस के सभी नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग इसके डेफिनेशंस अच्छे से देखते हैं जिसे आप नोट्स में उतारोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जीरो के राइट साइड के जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। और अगर हम लोग जीरो को भी नेचुरल नंबर के साथ में ऐड कर दें और उसका एक नया कलेक्शन बना दें तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग जीरो को भी और नेचुरल नंबर को भी साथ में नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को भी एक साथ कलेक्ट कर दें और उसका एक अलग ग्रुप बना दें तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स, जिसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं आगे। तो ये रही डेफिनेशंस। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं जो कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर है, होल नंबर को भी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं जो कि होल नंबर का फर्स्ट लेटर है, बट इंटीजर्स को तो जेड से डिनोट कर रहे हैं, बट इसका इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर तो आई है, आई से दिखाना चाहिए था, बट जेड से क्यों दिखाया जा रहा है। तो चलिए बताते हैं। ये जेड जो है ये डिराइव किया गया जर्मन वर्ड जैलिन से, जिसका मतलब होता है गिनना, एंड जहल जिसका मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। अब ये कुछ नोट्स हैं, पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ एन इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, सारे होल नंबर्स भी जो हैं वो इंटीजर्स हैं।
एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन होल नंबर। बट सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हैं, बट होल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। बट होल नंबर जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जब जो कि ज़ीरो जो है नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए हम लोग आगे भी और एक दूसरे टाइप्स के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0 are known as rational numbers। तो नोट, इसका कुछ नोट्स दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा। 0 इज़ अ रैशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1। 0 एक रैशनल नंबर है जिसे हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीजर्स में सारे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी आता है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स में समझते हैं, अगर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर लें, नेचुरल नंबर से एक पॉजिटिव नंबर को उठाएं 4 को, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। जीरो लिए तो जीरो को भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1। -5 लिए नेगेटिव नंबर से 5, तो -5 को हम लोग लिख सकते हैं -5/1। बट इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा टाइप्स के नंबर होते हैं जिसको हम लोग इक्विवेलेंट नंबर्स बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, चलिए उसे हम एक एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं। राइट 4 नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। एग्जांपल्स की हेल्प से राइट 4 नंबर्स इक्विवेलेंट नंबर्स टू 4/7। ठीक है। तो इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने बोला है, 4। तो 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो 1 से 4 तक के नंबर्स को 4/7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया 4/7। फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया 4 से तो मेरे पास आया 8/14। 3 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया 12/21। और 4/7 को 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो आया 16/28। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैशनल नंबर्स निकल के आए ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज 1 बनाएंगे। ठीक है। चलिए एक दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कोई भी रैशनल नंबर है p, और जहाँ p और q कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है। और p/q दोनों का जो है कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। A rational number p/q is said to be in simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1 and q is not is equal to 0। जैसे कि एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम लोग अच्छे से। 3/6 ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम लोग इसका कॉमन फैक्टर है 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब क्या 1 का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाँ 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा 1/2 जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 6/9। 6/9 का कॉमन फैक्टर अभी आ रहा है 3, तो 3 से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2/3 आया। अब 2/3 को
का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन कैसे को समझते हैं। अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रियल लाइन में रैशनल नंबर को, तो चलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें बीच में 0 रख देंगे और उसका नाम हम लोग रख दिए ओ, 0 को का नाम रख दिए ओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 of 3/8, 2 of 3/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 of 3/8 में 2 से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो टोटल डिवीज़न जो है डिनोमिनेटर में जो 8 है उससे हम लोग को पता चल रहा है टोटल डिवीज़न जो है 8 होने चाहिए। बट किसके किसके बीच में होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में जो 2 दिया हुआ है उससे हम लोग को पता चल रहा है कि 2 के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के बाद तो हमारा 3 आता है, +2 है तो +2 के बाद हमारा 3 आता है। तो हमारा जो 8 डिविजन्स होगा वो किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में कितना है 3, तो 2 के बाद थर्ड डिवीज़न में हम लोग जाएंगे। तो ये थर्ड डिवीज़न हमारा एक पॉइंट मिल गया जिसका नाम हम लोग देंगे P। तो ये पॉइंट जो हमारा P निकल करके आया, ये पॉइंट जो हमारा P निकल करके आया, इस यही पॉइंट मेरा क्या दिखा रहा है, 2 of 3/8 मीन्स 2 और 3 के बीच में 8 डिवीज़न किए और उस 8 डिवीज़न में 3। ठीक उसी तरह सेकंड नंबर का भी उसी तरह से बनाएंगे। -1 of -1 of 5/7, तो -1 5/7 -1 of 5/7 से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि -1 के बाद जो है का जो पार्ट है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -1 के बाद कौन आता है, -2, तो -1 और -2 के बीच में ही 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो 7 डिवीज़न में इसको बांट दिए, -1 और -2 के बीच में 7 डिवीज़न बना दिए। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में कितना दिया हुआ है 5, तो -1 से 5 डिवीज़न आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसका नाम रख देंगे Q। 5th डिवीज़न का नाम रख देंगे Q। अब ये Q हमारा किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, -1 of 5/7 को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारे रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रियल लाइन में डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अगर हमारे पास x और y 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें x जो है स्मॉलर देन है y से, तब अगर हम लोगों को एक रैशनल नंबर निकालने बोलेगा x एंड y के बीच में, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हाफ ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा ईज़िली जो है और एक रैशनल नंबर, दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। बट अगर क्या करेंगे, जब x और y के बीच में n रैशनल नंबर्स निकालना पड़े, जब x एंड y के बीच में n रैशनल नंबर्स निकालने को बोल दिया जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी वही सेम ही कंडीशन है, x जो है y से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग ये फार्मूला फॉलो करेंगे और n रैशनल नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग d निकाल लेंगे जिसका फार्मूला है y माइनस x/n+1। ठीक है, देन उसके बाद n रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस डी कर देंगे, फिर x प्लस 2d, x प्लस 3d, x डॉट 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 डॉट, जितना भी हम लोग को रैशनल नंबर निकालने बोलेगा उतना x प्लस एन डी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और भी अच्छे से एग्जाम्पल्स की हेल्प से तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल,
ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे x हमारा 1/3, y हमारा 1/2। बट ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो क्या x जो है y से छोटा है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है? तो हाँ, ये कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे और निकालेंगे हाफ ऑफ 1/3 प्लस 1/2। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 5/12। तो ये 5/12 हमारा एक रैशनल नंबर जो है हाफ 1/3 एंड 1/2 के बीच का निकल गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों को n रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग n रैशनल नंबर्स को निकालेंगे। सेम वही क्वेश्चन में हम लोग एक की जगह में 6 रैशनल नंबर अब निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? जो हम लोग सेकंड इम्पॉर्टेंट नोट में पढ़े थे उसका हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2, जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, x इज लेस दैन y। तो पहले हम लोग d निकाल लेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 6 प्लस 1। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू 1/42। अब हम लोग को 6 रेशनल नंबर्स निकालना है बिटवीन 1/3 एंड 1/2 के बीच में। तो चलिए ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे पीछे n रैशनल नंबर्स निकालने का, उसमें हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। x प्लस 1d, x प्लस 2d, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6 तक हम लोग जाएंगे। x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस। अब इसके जगह पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो x के जगह पे हमारा क्या है 1/3, तो 1/3। d के जगह पे क्या है, d के जगह पे हमारा आया है 1/42, तो 1/42। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा ये वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये सारा वैल्यू हमारा निकल करके आ गया रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट से आपका एक्सरसाइज 1 जो है आर एस अग्रवाल का बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को और भी प्रैक्टिस करने के लिए आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 आपको दिखा देती हूँ, आप इससे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन गिव्स लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।